जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रैक्टिस सेट पर डिस्कस करते हैं और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इससे पहले हमने 16 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिए हैं और यह आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का है। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन का भी पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा दिया है। वो भी सारी की सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। इस क्लास में दोस्तों हम जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। मैथ, रीजनिंग तथा इंग्लिश के क्वेश्चनों को दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, पुष्यमित्र संगु द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो बताएं भाई, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या के लेख से पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 यज्ञों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से आपको जो गलत दिया है उसी की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर डी यही आपका गलत दिया हुआ। चंदेरी का युद्ध 1530, जबकि चंदेरी का युद्ध आपका 1530 में नहीं हुआ था। यह आपका 1528 ईस्वी में बाबर के द्वारा लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यही आपका गलत दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है। तो ये भैया किसका ग्रंथ है। तो यह आपका तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्यागना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। और बात करें दोस्तों महापरिनिर्वाण की, तो ये बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। तो ये दोनों को दोनों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है, एक तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है। तो कह रहा है आदिल शाही। तो आदिल शाही का संबंध बीजापुर से है। और दूसरा कह रहा है कुतुब शाही। तो कुतुब शाही का संबंध आपका गोलकुंडा से संबंधित थे। तीसरा कह रहा है निजाम शाही। तो निजाम शाही का संबंध अहमदनगर से हो जाएगा। अगला कह रहा है सरकी शाही। तो इनका जौनपुर से संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से बताइए भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ए को दूसरे से, बी को तीसरे से, सी को पहले से और डी को चौथे से मिलान कराया है। तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो कि 6 नंबर का है, निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही सम्मिलित नहीं है। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1920 यही आपका सही नहीं है, जबकि फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में हुई थी। यहाँ पर आपका 1920 दिया है तो गलत दिया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो यह माउंट बेटन के द्वारा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें, माउंट बेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है। तो लोक हितवादी नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शनों की बात करें, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
केसरी समाचार पत्र का जो है संपादन किया गया था। और ज्योतिबा फुले की अगर बात करें तो ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। तो ये सभी के सभी याद रखिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस अधिवेशन में के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना है? तो कांग्रेस के द्वारा बताएं भैया इन चारों में से किस अधिवेशन में किसी महिला को जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में जो है पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और वह महिला जो है आपकी एनी बेसेंट थी, जो कि एक विदेशी महिला थी। अगर आपसे भारतीय महिला की बात करें तो कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के नियुक्त किया गया था। अगर आपसे केवल पूछता है कि कौन सी महिला पहली बार वो हुई है, तो आपका एनी बेसेंट राइट हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगर भारतीय महिला पूछता है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि कानपुर अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बनी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यही आपका सम्मिलित नहीं है। अहोम विद्रोह 1815, ये आपका गलत दिया हुआ। अहोम विद्रोह आपका 1828 ईस्वी में हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, कह रहा है जवई परियोजना राज्य की परियोजना है। तो बताएं भैया जवई परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो यह आपकी राजस्थान की परियोजना है। और साथ ही बता दें इस बांध का निर्माण, जवई बांध का निर्माण जो है जोधपुर के राजा उमेद सिंह के द्वारा 1946 में करवाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका निर्माण जवई परियोजना का 1946 में जो है जोधपुर के राजा उमेद के द्वारा करवाया गया था, जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारासिंघा है? तो बताएं भैया चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कान्हा टाइगर रिजर्व का जो है अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारासिंघा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों कान्हा टाइगर रिजर्व की, तो यह जो है मध्य प्रदेश में के मांडला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है ठक्कर नटराजन उद्योग का संबंध है। तो बताएं भैया ठक्कर नटराजन उद्योग का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। फेयर फैक्स से जो है ठक्कर नटराजन आयोग का संबंध है। अगला क्वेश्चन है जो कि 14 नंबर का है। कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत शामिल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो बताएं भैया कौन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, तिलहन जो है शामिल नहीं है। और बात करें दोस्तों वर्ष 2007 से 8 के बीच में जो है रबी के मौसम से ही केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ किया गया था। तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा भारत निर्माण योजना में क्या शामिल नहीं है? तो भारत निर्माण योजना में जो है शिक्षा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और भारत निर्माण योजना के तहत 6 योजनाओं को जो है रखा गया है, जिसमें सिंचाई, आवास, विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क, पेयजल और दूरसंचार शामिल हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें जो है 6 योजनाओं को शामिल किया गया है, जो कि अभी हमने आपको बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका उद्देश्य समपोषी वृद्धि था? तो 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य समपोषणी था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण
नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 में किस योजना का शुभारंभ किया था? तो 24 अप्रैल 2020 में जो है स्वामित्व योजना की जो है शुभारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों, इस योजना के तहत ड्रोन के जरिए गांव की ज़मीनों का सीमांकन किया जाता है तथा 2024 तक भारत के सभी गांवों तक यह योजना पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र आपका धनबाद में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में 1000 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो हरियाणा राज्य में जो है 1000 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की संख्या अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की जो है नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें अनुच्छेद 99 के आधार पर प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नवनिर्मित सदस्यों का जो है शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथार्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो तथार्थ न्यायाधीश को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय में कोरम पूरा करने के लिए न्यायाधीश की नियुक्त किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बताइए भैया इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 91वां संविधान संशोधन यही आपका गलत दिया हुआ था, जबकि ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण जो है 93 संविधान संशोधन एक्ट 2005 के तहत जो है आरक्षण दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यही आपका गलत दिया हुआ था, जबकि 93 के तहत जो है 2005 से जो है ओबीसी को आरक्षण दिया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2/3 बहुमत से जो है संसद संशोधन करती है। और साथ ही बता दें भारतीय संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 3, 5, 2, 1 क्रमशः जो है उल्लेख किया गया है। बता दें प्रस्तावना में 3 प्रकार, न्याय स्वतंत्रता में जो है 5 प्रकार, समानता में 2 प्रकार और भ्रातृत्व में जो है 1 प्रकार का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना के। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्न में कौन बेमेल है? तो जो आपका सही मिलान नहीं है उसको आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन लाल क्रांति यही आपका जो है सही सम्मिलित नहीं है, जबकि उर्वरक उत्पादन का जो है संबंध भूरी क्रांति से है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका संबंध भूरी क्रांति से है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसा रिपोर्ट किया गया कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के पीएच मान में निरंतर कमी हो रही है, इसका कारण है? तो इसका कारण कौन सा है इन चारों में से? बताएं भैया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक
उद्ग्रहण करना, यही आप इसका मुख्य कारण है। साथ ही बता दें CO2 के अत्यधिक उत्सर्जन से समुद्र इसे जो है अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण समुद्र की जल की अम्लीयता बढ़ जाती है और अम्लीयता बढ़ने के साथ साथ समुद्री जल का pH मान भी कम हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका मुख्य कारण यही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह है, तो बताएं भाई कौन सा इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यही आपका सम न्यूट्रॉनिक का समूह है। 6C14 7N15 8O16 यही आपका जो है सम न्यूट्रॉनिक समूह है। और बात करें दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक की, तो सम न्यूट्रॉनिक वे तत्व होते हैं जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फलों में के मीठे स्वाद का कारण है, तो बताइए भैया इन चारों में से आप सभी को पता होगा कि फलों में मीठे स्वाद का कारण जो है फ्रुक्टोज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसके अणुसूत्र की बात करें तो इसका अणुसूत्र C6H12 और O6 होता है। तो और यह जो है सूत्र ग्लूकोज का भी होता है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा मेलरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क तथा मेलरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपके दोस्तों क्वेश्चनों के नंबर इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी को क्वेश्चनों को ही कवर करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से मानक भाषा कहलाती है शुद्ध भाषा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है, तो इन चारों में से बताइए भैया जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चपरासी यही आपका जातिवाचक पुल्लिंग शब्द है। जबकि मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चावल भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि यहाँ पर चपरासी जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमृत का पर्यायवाची है, तो अमृत का पर्यायवाची इनमें से बताइए भैया कौन सा हो जाएगा। तो अमृत का पर्यायवाची मधु राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं। तो काव्य में जो है भरत मुनि के अनुसार 9 काव्य बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रसों की संख्या 9 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है अधूरा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया है। तो बताएं भैया, इसरो के द्वारा गगनयान मिशन हेतु क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है। तो यह जो है तमिलनाडु से इसका परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो हर्षाली मल्होत्रा को जो है 12वां भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और यह जो दोस्तों हर्षाली मल्होत्रा बाल फिल्म अभिनेत्री हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो रूस के जो है राष्ट्रपति के लिए जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की गई है। और बात करें पहला स्टार्टअप दिवस 2022 में मनाया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है होप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है? तो यह जो है आपका यूएई का जो है पहला मंगल मिशन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जो है आपका रुद्रांश खंडेलवाल के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस ने जो है 7 पुरस्कार जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाकोजी ओकोजो इबोला विश्व की प्रथम तथा अफ्रीका की प्रथम महिला हैं जिसे विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वे किस देश से संबंध रखती हैं? तो बताइए भैया इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे जो है नाइजीरिया से संबंधित हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम परिवर्तित करके नया नाम क्या रखा है? तो अफगानिस्तान का नया नाम जो है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान हो गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी काबुल है तथा इसकी मुद्रा जो है अफगानी है, तो साथ में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू किया है? तो यह जो है कोलंबिया के द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं के लिए सैन्य सेवा, और इसमें 1296 महिलाओं को शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इनको गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये 2022 पीटी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे सीवी रमन को मिला है तथा तीसरे नंबर में जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है, तो ये भी याद रखिएगा। पहले नंबर पे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, दूसरे नंबर पे सीवी रमन है और चौथे नंबर पे आपका प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो मोहिनी अट्टम यही आपका राइट हो जाएगा। यही जो है भारत का लोक नृत्य नहीं है। मोहिनी अट्टम आपका भैया ये शास्त्रीय नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, तो याद रखिएगा। कह रहा है पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एसएम खान। यही जो है द पीपुल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तक के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही बता दें 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? तो ईरान जो है इस ग्रुप का जो है सदस्य नहीं है। और अगर बात करें न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1974 में की गई थी, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 67 नंबर का है, कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ था। तो यह जो है 1997 में आयोजित हुआ था, जो कि जापान में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। तो यह जो है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1767 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है। साथ ही बता दें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में की गई थी। तो ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1767 में और इसका मुख्यालय देहरादून में है, तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का 1861 में स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो इकेबाना जो है आधुनिक चित्रकारी का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 70 नंबर का है, कह रहा है निम्न में कौन से एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो बताएं भैया, इनमें से आसियान का सदस्य देश कौन सा नहीं है। तो बांग्लादेश इसमें से आसियान का सदस्य नहीं है। और बात करें आसियान की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जकार्ता में स्थित है। और वर्तमान में 11 देश जो है आसियान में शामिल हैं। तो ये सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।